एक बार भगवान बुद्ध के पास अजातशत्रु आए। वह चिंतित दिख रहे थे। भगवान बुद्ध उनसे पूछे, अजातशत्रु, आप बहुत चिंतित हैं। अजातशत्रु कहते हैं, भगवान, जब से हमने धर्म का अनुसरण किया है, मेरे मन में एक संशय उठ रहा है। मैं अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन अहिंसा के पालन करने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि हिंसा किए बिना प्रजा को वश में रख करना आसान नहीं है। अहिंसा का मार्ग अपनाऊं तो फिर राज्य पर शासन मैं कैसे कर सकता हूँ? यही मेरे मन को अशांत किए हुए है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, जिससे आपके मन में उठे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक सर्प रहता था। वह विषैला सर्प अकारण ही सबको काटता, लोगों को भयभीत करता। कितने लोग उसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक बार उस मार्ग से एक भिक्षु गुजर रहा था। वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे आकर विश्राम करना चाहा, और विश्राम करते हुए वह ध्यानस्थ हो गया। सर्प उस पेड़ के पीछे रहता था। उसे जैसे ही किसी की आहट की अनुभव हुई, वह फड़फड़ाते हुए अपने बिल से आया और उस भिक्षु के सामने फुफकार मारने लगा। सर्प के फुफकारने से वह भिक्षु अपनी आंखें खोल उसे करुणा और मैत्री से देखने लगा। उस सर्प के देखने पर भी भिक्षु के मन में जरा भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। उस भिक्षु का मन, चेहरा बिल्कुल शांत रहा। इस बात को देखकर सर्प सोच में पड़ गया कि यह कैसा व्यक्ति है। मुझे देखते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और मेरे फुफकार मारने पर भी यह व्यक्ति जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वह सर्प अपने मन ही मन इस बात को सोच रहा था। तभी वह भिक्षु कहता है कि मित्र, तुम बिना कारण ही लोगों को डसते हो, बच्चे को भयभीत करते हो। इस कारण से धीरे धीरे यहाँ आसपास रहने वाले लोग ये जगह खाली कर दिए। आखिर तुम बिना कारण लोगों को क्यों डसते हो? इसके कारण तुम्हें दुख भोगना होगा। भिक्षु के बातों को सुनकर वह सर्प बहुत पश्चाताप करने लगा। उनकी वाणी, उनके आकर्षक चेहरे को देखकर वह सर्प काफ़ी प्रभावित हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कहा कि आप ही हमें बताएं, मैं क्या करूं? उस भिक्षु ने कहा कि आप किसी को न डसें। धीरे धीरे लोग इस बात को जानकर आपसे घृणा नहीं करेंगे। भिक्षु के जाने के बाद
सर्प डसना छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग अब करीब आने लगे। लोगों में यह बात फैल गई कि सर्प अब किसी को डसता नहीं है। अब धीरे धीरे बिल्कुल करीब उसके लोग आने लगे। बच्चे उस सर्प के ऊपर पत्थर मारने लगे, फिर भी वह कुछ भी नहीं करता। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आई जब उसके शरीर में अनेक जगह चोट लग जाने के कारण घाव हो गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। गांव के बच्चे आते, उसे लकड़ी पर उठाते और उसका खेल खेलते तमाशा बना दिए थे, क्योंकि वह जरा भी डसता नहीं, फुफकारता नहीं। एक दिन संयोग से वही भिक्षु उस गांव में पहुंचा। उसके मन में विचार हुआ कि उस सर्प को देखें जो धर्म का अनुसरण कर रहा है। वह उस पेड़ के नीचे आए जिस पेड़ के पीछे वह सर्प रहता था। उस सर्प की दुर्दशा देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। वह पूछे कि अरे, तुम्हारे शरीर की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? वह कहता है कि आपने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मैंने हिंसा छोड़ दिया, इसी कारण से बच्चे मेरे ऊपर पत्थर मारते हैं। मुझे रस्सी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते। इस बात को सुनकर वह भिक्षु हंस पड़ा और कहता है, किसी भी चीज़ का अति नुकसानदायक होती है। अहिंसा का अति हिंसा बन जाती है। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकार मारने से नहीं। तुम अपने सर्प स्वभाव से विमुख कैसे हो गए? काटना दोष है, फुफकारना दोष नहीं। तुम्हें अपने स्वभाव को बरकरार तो रखना ही पड़ेगा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि तुम फुफकारना छोड़ दो। और यह पाठ पढ़ाकर भिक्षु वहाँ से चला गया। दूसरे दिन बच्चे जब उस सर्प के करीब आए, वह अपना फन उठाया और फुफकारा। उसके फुफकारते ही बच्चे दूर भाग गए। लोग उसे दूरी बनाने लगे। मित्रों, वास्तव में किसी भी चीज़ का अति नुकसानदायक होती है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार करे, अनाचार करे और फिर भी हम एक मूर्ख की भांति बैठ जाए। अहिंसा का मतलब इतना ही होता है, मन से जरा भी किसी के प्रति हिंसा का भाव न जगे। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति अहिंसक हो रहा है तो उसका सामना तो करना है, लेकिन मन में उसके प्रति भी मैत्री और करुणा जगाते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।